हेलो जी, वेलकम बैक बच्चों। अपने दोबारा से सेशन में कंटिन्यू करते हैं। हर सेशन फ्रूटफुल रहेगा। फर्स्ट वाला भी फ्रूटफुल था, अभी वाला भी फ्रूटफुल है। इसमें हमारे नॉलेज की टेस्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और जेई एडवांस जो है हम अच्छे से कर लेंगे। देखिए बच्चे, ये जो टॉपिक है या क्वेश्चन है जैसे आप देख पा रहे हैं कि जेई एडवांस का पीवाईक्यू है 2023 का, जो कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन बहुत मैं इसको भी सिंपल कैटेगरी में रखूँगा, मतलब डिफ़िकल्ट कैटेगरी में नहीं है ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। मतलब देखिए, जेई एडवांस के क्वेश्चन कोई हलवा नहीं होते, बस उसमें ये रहता है कि वो क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें मल्टी कंसेप्ट जो है, मैंने पहले ही बताया था, वो इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले कि क्या कुछ होने वाला है। क्वेश्चन आप देखिए, डायग्राम है, क्वेश्चन बोर्ड पे है। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि ए प्लेन पोलराइज्ड blue light ray is incident on prism such that there is no reflection from the surface of the prism। देखिए बच्चों, इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो राज छुपा हुआ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट राज है। ठीक है, द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द एमर्जेंट रे इज 60, डेल इक्वल टू 60। यहाँ पर देखिए डायग्राम में दिख रहा है डेल इक्वल टू 60 है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर रेड लाइट फ्रॉम द सेम प्रिज्म इज डेल मिनिमम 30। यहाँ पर देखिए ये ट्विस्टेड चीज़ है, यहाँ पर डेल मिनिमम दे रखा है, समझने वाली बात है। यहाँ पर डेल 60 दे रखा है, यहाँ पर डेल मिनिमम 30 दे रखा है। ठीक है, लेकिन ये ब्लू लाइट के लिए है, ये रेड लाइट के लिए है। और ये बोला है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल फॉर ब्लू लाइट इज़ √3, यानी ब्लू लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ऑप्शन क्या है, ब्लू लाइट इज पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 45 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म ऑफ रेड लाइट इज √2, यानी रेड लाइट के लिए √2 है क्या। और उसके बाद में द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन एयर एट द एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज 60। ब्लू के लिए एंगल ऑफ एमर्जेंस है, ये पूछा है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन द एयर एट द एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म, यहाँ पर ये 60 है क्या। बच्चे लोग तैयार हो जाइए। देखिए इसमें क्या है, बहुत स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्वेश्चन अपने आप क्रैक होता जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, मस्त रहिए आप, है ना। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका पहला पार्ट लेते हैं इस प्रिज्म के लिए। पहले मैं फार्मूले बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे रखा, बस सिर्फ एक ये इंपॉर्टेंट टर्म दे दी, प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, द ब्लू लाइट इज पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ना व्हाट इज़ द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। आपको पता है कि कोई भी लाइट होती है, जैसे लाइट रे है, तो अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट है तो हर डायरेक्शन में क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। अगर किसी प्लेन में पोलराइज्ड है, इसका मतलब उस प्लेन में ही आपके पास क्या है, वाइब्रेशंस हैं। अब ये बोल रहा है, देखिए यहाँ पर ये पहला जो ऑप्शन है ये थ्योरेटिकल पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। इसमें ये बोल रहा है कि प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट जो है यहाँ से आ रही है। ओके, आप देखिए इसको मैं थोड़ा सा रीड्रॉ करता हूँ, इस डायग्राम को। ये लाइट आ रही है, ठीक है जी, ये लाइट आ रही है, ठीक है। ओके, प्लेन पोलराइज्ड यानी इसी प्लेन में, यानी जो आपके पास वाइब्रेशंस हैं वो क्या हैं, वो वाइब्रेशंस जो हैं सिर्फ प्लेन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हैं। इसको जैसे मैं इससे रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाइब्रेशंस ऐसे हैं। अब देखिए ये बोल रहा है द ब्लू लाइट इज़ पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। आप ये कैसे पता लगाएंगे कि पोलराइज्ड है या नहीं, उसने दे रखा है, लेकिन इसमें बोल रखा है यहाँ पर देखिए, सच दैट देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म की सरफेस से कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है मतलब सिर्फ वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी अगर से फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में इसका रिफ्लेक्शन हो जाता तो क्या ये पॉसिबल था, ये वाले वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में हो, नहीं, पॉसिबल नहीं है, राइट। इसलिए हम ये बोलेंगे कि यस, दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। आई मीन द ब्लू लाइट इज़ पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। यस, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। यस, क्योंकि अगर ये पोलराइज नहीं होती तो ये रिफ्लेक्शन भी होता, और ये आपके पास लाइट, मान लो मैंने बताया जैसे रिफ्लेक्टेड इस डायरेक्शन में हो सकती है, तो प्रोपगेशन की डायरेक्शन में कभी भी वाइब्रेशंस नहीं मिलते हैं, राइट। तो अपने पास पहला ऑप्शन हमने राइट कर दिया। ओके जी, कुछ तो नंबर मिल गए हमें। अभी और आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा,
अभी मान लो यहाँ पर वो देखते हैं अपन क्या एंगल कौन कौन से हैं। तो जो यूजुअल नोटेशन होता है प्रिज्म में मैं वही लेने वाला हूँ। जैसे ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आपके पास नॉर्मल है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल हो गया। ये क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, यस। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, देखिए ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, सॉरी रिफ्लेक्ट हो गई। तो क्या ये एंगल मेरे पास क्या रहेगा, R1 ये वाला, ठीक है। इस सरफेस पे आप दोबारा आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये क्या रहेगा, R2 रहने वाला। थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये वाला एंगल क्या रहेगा, R2। और यहाँ से ये निकल गई इस तरह से, और ये जो एंगल है आपके पास क्या रहता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आप देखिए यहाँ पर हमें कोई मिनिमम डेविएशन की कंडीशन नहीं दे रखी है, जैसे इसमें कर रखा है ना वैसे यहाँ नहीं दे रखी है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस फॉर फार्मूला फॉर डेल मिनिमम एंड सिंपल डेल। देखिए मैं लिख देता हूँ, जब नॉर्मल डेविएशन होता है तो ये होता है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज़ द एंगल ऑफ प्रिज्म ए, राइट, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जब डेल मिनिमम होता है, डेल मिनिमम होता है उसके लिए कंडीशन आपके पास क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज़ गिवन बाय साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2, ये कंडीशन होती है, राइट। तो ये हमें यूज़ करनी है यहाँ पर। अभी हमें यहाँ पर ये वाली यूज़ नहीं करनी, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, राइट। अब देखिए अब हम बात करते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें डेल दे रखा है। देखिए यहाँ पर डेविएशन इज़ 60 डिग्री, हमें ये डेविएशन 60 डिग्री डेविएशन जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, राइट। डेविएशन 60 डिग्री दे रखा है हमें। तो डेविएशन 60 है तो हमें आई चाहिए और ई चाहिए और ए चाहिए, ओके। अब प्रिज्म में हम क्या क्या कर सकते हैं, प्रिज्म में देखिए क्या इस सरफेस के लिए हम स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन राइट। क्या इस सरफेस के लिए हम स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं, यस डेफिनेटली हम लिख सकते हैं। लेकिन उससे हमारे पास पूरी वैल्यूज़ नहीं आएंगी, क्यों, क्योंकि इसमें एक और हिंट दे रखी है आपको, पोलराइजेशन की कंडीशन दे रखी है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, रिफ्लेक्शन नहीं है, इसका हम ब्रेस्टर लॉ लगा सकते हैं। ब्रेस्टर लॉ 10I इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बाई μ1, राइट। और यहाँ से आप देखिए 10IP जो है आपके पास I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सिंपल। और μ2 प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का कितना दे रखा है ब्लू लाइट के लिए, √3। एयर का कितना है 1। यहाँ से आपके पास I की वैल्यू क्या आ गई, क्या 60 डिग्री आ गई, बहुत बढ़िया, आपने I की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, यानी इसमें से एक वैल्यू आ चुकी है आपके पास, 60 डिग्री आ गई, ठीक है, ओके। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, जब ये I आ चुका है तब मैं इस सरफेस के लिए मैं क्या लगा सकता हूँ, इस सरफेस के लिए मैं स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ, क्योंकि हम प्रिज्म में घूम फिर के हम क्या कर सकते हैं, TIR लग सकता है हमारे पास, स्नेल्स लॉ लग सकता है हमारे पास, ब्रेस्टर लॉ लग सकता है। पोलराइजेशन की कंडीशन दे रखी है तो सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्या ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस सरफेस के लिए मैंने लगा दिया, ओके जी। यहाँ से देखिए साइन I इक्वल टू कितना हो गया, √3 साइन R1। क्या I की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, वैल्यू रख दीजिए, साइन 60 इक्वल टू √3 साइन R1। आप यहाँ पर देखिए साइन 60 की वैल्यू √3/2 दैट इज़ √3 साइन R1। क्या हमारे पास साइन R1 यहाँ से आ गया 1/2 दैट इज़ R1 कितना आ गया 30 डिग्री, सेकेंड कंडीशन आ गई। I आ चुका, R1 आ चुका, चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, आपके पास क्या होगा आगे और आंसर आएगा। अभी आपने इस सरफेस के लिए लगा देते हैं, क्या इसके लिए आपके पास ऐसे होगा μ1, क्योंकि प्रिज्म का क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इस सरफेस के लिए मैं लगा रहा हूँ स्नेल्स लॉ, तो μ1 साइन R2 इक्वल्स टू, बाहर एयर है तो μ2 साइन R, एंगल ऑफ इमर्जेंस है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या करना पड़ेगा आपको,
एक कंडीशन और लानी पड़ेगी क्योंकि हमें ई चाहिए, हमें R2 भी चाहिए। तो क्या प्रिज्म में एक कंडीशन और होती है, क्या R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता है? यस, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। R1 आप देख लीजिए, R1 यहाँ पर रख दिया आपने 30 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास √3 मैं सॉल्व कर देता हूँ साइन R2 की वैल्यू क्या a माइनस R1 आ जाएगी, दैट इज़ साइन E, राइट। अब आप एक चीज़ देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ आपको। आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 आ गया, 60 से 60 कैंसिल हो गया, देयरफॉर आपके पास क्या आई इक्वल टू, आई से आई कैंसिल हो गया और ई इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, ई इक्वल टू आ गया ए। सिंपल कंडीशन बन गई यहाँ से, ई इक्वल टू ए आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर आई 60 रखेंगे, डेल आपको 60 दे रखा है, कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल टू ए आ गया। यहाँ पर रख दीजिए √3 साइन ए माइनस R1 इक्वल टू साइन ए। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आपके पास देखिए √3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए, राइट। R1 की वैल्यू 30, वैल्यू रख देता हूँ मैं √3 साइन ए कॉस 30 माइनस कॉस ए साइन 30 दैट इज़ इक्वल टू साइन ए। यहाँ से आप देखिए क्या होगा आपके पास, वैल्यू रख दीजिए √3 इंटू साइन ए √3/2 माइनस कॉस ए इंटू 1/2 दैट इज़ साइन ए। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा 3 साइन ए माइनस 3 साइन ए और √3 कॉस ए इक्वल टू 2 साइन ए। और यहाँ से आप देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू √3। देयरफॉर क्या मैं ए की वैल्यू बोल सकता हूँ 60 डिग्री, वेरी गुड जी, ए की वैल्यू 60 आ गई, आपके पास ए आ गया, इसका मतलब ए भी आ चुका है। ए की वैल्यू 60 आ गई तो क्या एंगल ऑफ इमर्जेंस है, एंगल ऑफ इमर्जेंस रिफ्रैक्शन एंगल क्या 60 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री, यस ये 60 डिग्री है। तो यहाँ देखिए द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन द एयर एट एग्जिट प्लेन ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, यस ये डन हो गया, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। कहाँ तक हो गया, ये हो गया, यानी द एंगल ऑफ प्रिज्म। आप ये देखिए जब आपके पास क्या है E इक्वल टू ए है, E की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, A की वैल्यू कितनी आ रही है 60, तो क्या प्रिज्म एंगल बच्चा लोग 60 है, नहीं है। एक थर्ड ऑप्शन बच गया रेड लाइट के लिए, और देख लेते हैं। आपने ये देखो सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये देखिए अब मैं जो है रेड लाइट वाले के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको सोल्यूशन समझ में नहीं आया तो स्किप पॉज करके आप देखिए और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आता हूँ किसके लिए, डेल मिनिमम की कंडीशन के लिए, ठीक है। तो डेल मिनिमम की कंडीशन के लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, देखिए इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। इसके लिए हम लिखेंगे क्या, मैंने बताया था आपको कि म्यू जो होगा दैट इज़ साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो पता करना है हमें, दैट इज़ साइन ए की वैल्यू कितनी है, आप देखिए वहाँ पर 60 है, 60 प्लस डेल मिनिमम कितना दे रखा है 30 ले लिया, डिवाइड बाई 2 ओवर साइन ए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए 60 डिवाइड बाई 2। देयरफॉर ये हो जाएगा क्या, साइन 45 हो जाएगा, क्योंकि 60 प्लस 30 90 डिवाइड बाई 2 45 एंड डिवाइड बाई साइन 30। और ये लो जी साइन 45 1/√2 एंड साइन 30 1/2 दैट इज़ अंडर ऑफ 2। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ म्यू इज़ √2।
तो प्यारे प्यारे बच्चों हमारे पास ये ऑप्शन भी सही आ गया है। अब आप देख लीजिए कि जेईई एडवांस में क्वेश्चन का जो मतलब लेवल है, ज़रूरी नहीं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आते हैं, बट नॉट नेसेसरली ऑल द क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट, राइट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो समझना चाहते हैं। यहाँ पर भी देखिए दो आपको क्या कर रखे हैं, कंसेप्ट दे रखे हैं। एक पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट साथ में दे दिया, और एक अगर आप पोलराइजेशन का कंसेप्ट नहीं लगाते हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए पोलराइजेशन का कंसेप्ट लगा दिया और बाकी तो आपके पास सिंपल है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अपन एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू बच्चों।